बिहार यूपी में सामाजिक आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी हैं, मैं उसकी एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। मैं इस समय पटना में हूं और बीआईपी एक पार्टी आपने सुनी होगी, मुकेश सहनी जिसके चीफ हैं। बीजेपी में उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया गया था। मैं उस आवास में हूं जहां मुकेश सहनी को मंत्री रहते हुए आवास आवंटित हुआ था। और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है। सोचिए, जब संदीप कुमार जो कि दलित समाज से आते हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने संत रैदास, कबीर, बुद्ध, भगवान वाल्मीकि की तस्वीरें लगवाई थी। और मैं पटना के एक सरकारी आवास में हूँ। ये मंत्रिमंडल में जब वो थे तो ये आवास आवंटित हुआ था। और ये तस्वीरें देखिए, आपको जानी पहचानी तस्वीरें लगेंगी। ये इस देश की नहीं, पूरी दुनिया की आयरन लेडी, महिलाओं के सम्मान की प्रतीक, महिला चेतना की प्रतीक और महिलाओं में बगावत का दम भरने वाली फूलन देवी जी की तस्वीर है। और मैं जब देखा तो मैं सन्न रह गया। और मैं इसीलिए कहता हूं कि बिहार जो है वो समाजवाद की धरती है, बगावत की धरती है, जातिवाद के खिलाफ यहाँ लड़ाई है। फूलन देवी जिनको पूरी दुनिया ने सबसे ताकतवर महिला का दर्जा दिया है, टाइम्स मैगजीन में छपी हैं। और ये तस्वीरें हैं और मैं दिखाना चाह रहा था। उसके बाद दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा। सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के इतिहास को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ये तस्वीरें हैं, ये मैं इससे अवगत नहीं था। सुब्बा सहनी है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी भी बड़ी तस्वीर लगी है और एक सभागार भी है। तो ये वीआईपी पार्टी का सभागार है, जुब्बा सहनी सभागार। अब सोचिए कि आप जानते होंगे इस देश में इतिहास की बड़ी चोरी हुई है। आज़ादी की लड़ाई में चाहे सिद्धो कान्हो हो, तिलका मांझी हो, महतो जी हो, उन तमाम लोगों को गुमनामी में धकेल दिया गया। और उसी कड़ी में जुब्बा सहनी की आदम का तस्वीर जो है मुकेश सहनी के आवास पर लगा हुआ है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो एक तरफ फूलन देवी की तस्वीर है, दूसरी तरफ जुब्बा सहनी की तस्वीर है। तो सोचिए किस तरह से इतिहास की चोरी को बिहार के जो नेता हैं, जन नेता हैं, बिहार के जो लोग हैं, वो किस तरह से दिखा रहे हैं। और इधर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है जुब्बा सहनी सभागार। तो क्या इससे पहले आपको पता था जैसे इस देश में तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, महतो, बिरसा मुंडा, इन तमाम इतिहास जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इतिहास से गायब कर दिया गया, उसी तरीके से जुब्बा सहनी को गायब कर दिया गया। लेकिन ये मुकेश सहनी का सरकारी आवास है जहां उन्होंने उन तमाम लोगों को वो तस्वीरों में उकेरा है और आदमकद तस्वीरें बनाई है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार जो है वो सोशल जस्टिस की धरती है, समाजवाद की धरती है। और यहाँ जो तमाम लोग जो इन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है, देश के लिए योगदान दिया है, धीरे धीरे उनको लोग याद कर रहे हैं। तो फूलन देवी एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन में इतना दंश झेला, इतना अत्याचार झेला, और उसके बाद जो उन्होंने पलटवार किया और वो महिला सम्मान के प्रतीक के तौर पे उभरी हैं। तो ये दो तस्वीरें थी। एक और तस्वीर दिखाऊंगा कर्पूरी ठाकुर का। तो इसलिए मैं कहता हूं जो लोग टीवी अखबार वाले, जो मनुवादी पत्रकार हैं, जो कहते हैं कि बिहार यूपी में दरअसल जाति की राजनीति होती है, सच्चाई ये है कि यहाँ जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है लोगों ने और उस लड़ाई को जीता है। और इसीलिए टीवी अखबार वालों को बिहार यूपी को बदनाम करने में मजा आता है। आइए अब आपको कर्पूरी ठाकुर की वो आदमकद तस्वीरें दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर है। सोचिए इस देश में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सबसे पहले संवैधानिक अधिकार देने की लड़ाई जो है, बैकवर्ड समाज को देने की लड़ाई कर्पूरी ठाकुर ने लड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सोचिए जिस समाज को जाति के भेदभाव का शिकार होना पड़ा, नाई समाज में पैदा हुए थे कर्पूरी ठाकुर, बाद में जननायक बने। जब इन्होंने ओबीसी कमीशन, ओबीसी को आरक्षण दिया तो इनको गालियां दी गई, तंज दी गई। इनकी तस्वीरें बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। और ये तस्वीरें देखिए। तो इस जगह मैं जहां हूं ये सरकारी आवास है। मुकेश सहनी जब मंत्री थे तो आवंटित हुआ था। उसके बाद यहाँ 3 तस्वीरें हैं, फूलन देवी, उसके बाद जुब्बा सहनी और जननायक कर्पूरी ठाकुर। कितनी बड़ी इतिहास की चोरी हुई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहेब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना इतिहास नहीं बना सकता है। और जैसे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, अपने महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, तमाम राजनीतिक चेतना से लैस राजनेताओं को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मुकेश सहनी से मेरी बातचीत नहीं हो सकती है, वो अभी होंगे भी नहीं, मैंने टाइम भी नहीं लिया इंटरव्यू के लिए। लेकिन एक बार इससे पहले मैं आया था, मैं गेट से बाहर चला गया था जब उनकी पार्टी को तोड़ लिया गया था, उनकी पार्टी खत्म कर दी गई थी।
उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, तब मैंने घर के बाहर से एक रिपोर्ट बनाई थी। आज मुझे इस आवास में अंदर आने का मौका मिला और इन 3 तस्वीरों देखने के बाद मुझे लगा कि इस देश को, पूरी दुनिया को बताना चाहिए। आप लोग तय कीजिए कि क्या बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कम से कम अपने महापुरुषों को शान से, बिना डरे, बिना भय के फूलन देवी की तस्वीरें लगाता हो, जुब्बा सहनी की तस्वीरें लगाता हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें लगाता हो। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।